नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो कि शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था और वह कर्ज को चुका नहीं पाया, जिसके बाद साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। उसने शिकारी को जहाँ बंदी बनाकर रखा था वहाँ शिव मठ था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिव मठ के पास ही चतुर्दशी के दिन शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। इसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि अगले दिन सारा कर्ज वापस मिल जाना चाहिए। शिकारी साहूकार से मुक्त तो हो गया, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा था उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग भी था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उससे बेल की कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ टूटकर शिवलिंग पर गिरती गई। इस तरह से शिकारी ने भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। रात हुई और तालाब के पास एक हिरनी पानी पीने पहुंची। शिकारी उसका शिकार करने आया तो हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मेरा प्रसव भी होने वाला है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और फिर पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ते हुए फिर से उससे शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए। इस तरह उससे प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से एक हिरनी आई। शिकारी उसे मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण निकाला तो हिरनी निवेदन करती हुई बोली, मैं अपने पति को खोज रही हूँ, मेरे पति से मिलने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी भी बात मान ली और उसे जाने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए। इस तरह से रात्रि का अंतिम प्रहर भी बीत गया। इसके बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने शिकारी से निवेदन किया कि वह बच्चों के साथ है, इसीलिए उसे जाने दे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और आखिर में एक हिरण आया, जिसने शिकारी से जीवन दान देने की विनती की। अब शिकारी भूख से व्याकुल हो चुका था और उसने हिरण को पूरी रात की घटना सुनाई। तब हिरण ने कहा, तुमने जिस तरह से उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्द ही आ जाऊंगा। तब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह से पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। शिकारी ने उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूरी कर ली और पूजा का फल भी उसे शीघ्र ही प्राप्त हो गया। अपने वादे के अनुसार हिरण पूरे परिवार को लेकर शिकारी के पास आ गया, लेकिन उन सभी को देख शिकारी को ग्लानि का अनुभव हुआ और शिकारी ने हिरण समेत उसके पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। इस तरह से चित्रभानु भील शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन किया, जिससे उसे मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।